बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तफ़सीर कुरान में आज हमारी 26वीं नशिस्त है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सूरह बरका फ़ातिहा की तफ़सीर अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में पेश कर रहे हैं। और आज हम जो है वो सूरह बरका फ़ातिहा की आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा जो है वो आपकी खिदमत में रखेंगे कि अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कि परवरदिगारा हमें सीधे रास्ते पर कायम रख या सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। फिर अल्लाह ताला ने आगे जो है वो खुद वज़ाहत कर दी कि किन लोगों का रास्ता। फरमाया कि परवरदिगारा हिदायत दे उस रास्ते की तरफ जो नेककार लोगों का रास्ता है, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम है। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ तक गुफ्तगू हो चुकी है। वो कौन लोग हैं, सिरात मुस्तकीम क्या है, और वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर जो है अल्लाह का इनाम है। वो गुज़श्ता चंद नशिस्तें जो है वो आप देखें अहादीस मासूमीन है। आज आया मजीदा जो अब आगे चलेगी कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। परवरदिगारा जिन लोगों पर आपका इनाम है उनके रास्ते पर तो चला, लेकिन जिन लोगों पर आपका गज़ब है उन लोगों के रास्ते पर भी ना चला, और वो लोग जो गुमराह हैं उन लोगों के रास्ते पर भी ना चला। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन लोग हैं? अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा हैं इस आया मजीदा के ज़िमन में। हम जो है वो चंद जो है वो अहादीस जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने लगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये वादा रहा इंशाअल्लाह कभी वसाइल हुए और कभी वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक एक आया पर जो है वो लंबी चौड़ी गुफ्तगू घंटे डेढ़ दो घंटे की गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यह है कि वसाइल हों तो मेरे अजीज दोस्तों, अब देखते हैं कि अहादीस मासूमीन जो है वो इस ज़िमन में क्या है। मेरे अजीज दोस्तों, अहादीस मासूमीन में जिन लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ और जो गुमराह हैं वो कौन है? मेरे अजीज दोस्तों, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर वो बंदा जो खुदा ताला का इनकार करता है उस पर अल्लाह का ग़ज़ब और वो गुमराह है। ठीक होगा एक। दूसरा मेरे अजीज दोस्तों, बहरहाल एक मज़हब है, हम उसकी जो है तालीमात आपकी खिदमत पेश करें। जो यहूद हैं यानी यहूदी और जो नसरानी है, मेरे अजीज दोस्तों, वो उन पर अल्लाह का क्या है? ग़ज़ब है हदीस की रोशनी में। उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों, वो जो नस्बी हैं, जो उल्लू के पट्टे नस्बी हैं, उन यानी जो अहले बैत रसूल के साथ जंग करने वाले और अहले बैत रसूल का बोझ अपने दिल में पालने वाले और अवाम को बोझ सिखाने वाले और शियों को नफरत करने वाले और शियों को बोझ पालने वाले और सिखाने वाले और बोझ बांटने वाले, नफरतें बांटने वाले, उन लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब और गुमराह। उसके बाद अहादीस मासूमीन में है कि हर वो बंदा जैसे इमाम की मार्फत नहीं है कि वो उसने जो है वो किसकी पैरवी करनी है। जिस बंदे को मार्फत नहीं है वो दूसरे लोगों को, मासूम इमाम को छोड़कर किसी और इमाम की बैत किए बैठा है या किसी और पीर की बैत किए बैठा है या किसी और की इत्तबा अपने दीन में, दुनिया में, माज़रत दीन में कर रहा है। ठीक है, ये समझ कर कि ये अल्लाह का रास्ता है, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो क्या है? गुमराह है। यानी मासूम इमाम की मार्फत जो है जिस बंदे को नहीं है वो भी गुमराह। ठीक हो मेरे अज़ीज़ दोस्तों। अब ये सारी अहादीस जो है वो मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। आप देखिए, आपके सामने बड़ी खूबसूरत किताब है अल बुरहान फी तफसीरिल कुरान कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर वो शख्स के जो अल्लाह का इनकारी है उस पर अल्लाह का ग़ज़ब है। आप देखिए, फरमाया मौला ने सुम्मा क़ाल अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम कुल्लु मन कफ़र बिल्लाहि फ़हुवा मग़दूबुन अलैहि। फरमाया कि हर वो बंदा जो अल्लाह का इनकार करने वाला है उसके ऊपर क्या है? ग़ज़ब है अल्लाह का, वो ग़ज़ब का शिकार है। वदालुन अन सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते से क्या है? गुमराह है। वो सिरात मुस्तकीम से हट गया, उन लोगों का रास्ता नहीं। गुमराहों का रास्ते पे भी अल्लाह हमें ना चला और जिन पर, यानी आसान क्या हो गया कि जो लोग खुदा ताला की वजूद के इनकारी हैं। मेरे अजीज दोस्तों, खुदा का वजूद है, जिस्म नहीं है, ये याद रखिए। एक मौलवी साहब ने तकरीर की, बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, वो पूरी तकरीर में इनकार करे कि अल्लाह का वजूद नहीं है। हैं जी, पांच ने वजूद आले ते एक बेवजूद है। और नहीं, खुदा के बंदो, अल्लाह का जिस्म नहीं है, पांच जिस्म वाले हैं।
रसूलुल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम, बीबी ज़हरा सलाम अल्लाह ताला अलैहा, और इमाम हुसैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनका जिस्म है, अल्लाह का जिस्म नहीं है, वजूद दोनों का है। मासूमीन का भी वजूद है, अल्लाह का भी वजूद है। अल्लाह का वजूद है तो हम उसकी इबादत करते हैं, अल्लाह कोई है, ठीक होगा मेरे अज़ीज़ों। तो हाँ, जो अल्लाह का इनकारी है, अल्लाह के वजूद का इनकारी है, उसके ऊपर क्या है, गज़ब है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह का जिस्म नहीं है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह का वजूद है, ठीक हो गया। अच्छा, वो जो उन लोगों का रास्ता ना चला जो अल्लाह के इनकारी हैं, और वो लोग के जो अल्लाह के रास्ते से हटे हुए, जो गुमराह हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर ना चलाए। अब आ जाइए आगे। बिहारुल अनवार में मौला आका ने बड़ा जो है वो वाज़ेह अंदाज में फरमाया कि वो लोग जो यहूदी हैं और जो नसरानी हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, उन पर अल्लाह का ग़ज़ब है। और इस तरह नास भी आगे आप देखेंगे हदीस। आप देखें किताब बिहारुल अनवार, मौला इमाम सादिक या मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये जो है हदीस है। क़ाल मौला आका क्या फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम अल यहूद वन नसारा वशुकाकिल्लज़ीना ला यारिफूना इमामत अमीरिल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। फरमाया कि जिनके ऊपर अल्लाह का ग़ज़ब है वो यहूदी है, नसरानी है, और वो लोग जो शक में मुब्तला हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो रसूलुल्लाह के बाद जो है वो फ़ौरन इस उम्मत के इमाम हैं या नहीं है, शक का शिकार है, उन पर अल्लाह का ग़ज़ब है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, रसूलुल्लाह ने फरमाया था अली मेरे बाद तमाम मोमिनों के वली हैं, फरमाया था। कई एक अहादीस हैं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत बिला फ़स्ल और मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत पूरी उम्मत पर साबित करती हैं। जो बंदे इस शक में मुब्तला हैं कि फ़लाँ मौला अली अलैहिस्सलाम से अफजल है और मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो अफजल नहीं है, नस्तजीरु बिल्लाह, कलमे कुफ़र है। मौला अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल, ठीक हो गया मेरे अज़ीज़ दोस्तों। तो ऐसे लोगों का पर जो है वो अल्लाह फरमाता है, अभी हमें आपने दुआ मानी है कि ना चला। और वो लोग जिन्हें से क्या कहते हैं, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम कौन है, इमाम अली अलैहिस्सलाम है, शक में मुब्तला है, जिन्हें इमाम की मार्फत नहीं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मार्फत नहीं, उन पर अल्लाह का ग़ज़ब, ठीक होगा मेरे अज़ीज़ दोस्तों। अब आ जाइए वो नस्बी वाली बात, जो नस्बी है ना मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन पर अल्लाह का ग़ज़ब। आप देखें, तफसीर की किताब है, बहुत मशहूर किताब है, अली इब्न इब्राहीम अल क़ुम्मी, तफसीर क़ुम्मी आपके सामने। अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम फी क़ौलिही गैरिल मग़दूबि अलैहिम व गैरिद दालिन क़ाल अल मग़दूबु अलैहिम अन्नुसाब। मौला का फरमाया है कि अल्लाह ने जो फरमाया अल्लाह ने जो फरमाया कि जिन लोगों पर ग़ज़ब है उनका रास्ता भी हमें नहीं चाहिए, और जो लोग गुमराह हैं तो वो कौन है, मौला का फरमाया अन्नुसाब, नस्बी। नस्बी जो बंदा है, जो मेरे अजीज दोस्तों आजकल के दौर में क्योंकि कवानीन बन गए, मुख्तलिफ मजलूम लोगों ने अमन अमान कायम करने के लिए कानून बनाया। अभी मौला अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी का कोई दाम नहीं भरता, किसी ने नहीं कहना। वो हरकतें ऐसी करेंगी, हरकतों से पता चलेगा कि ये ठीक हो मेरे अजीज दोस्तों। इंसान हरकतों से पता चलता है। ये दो बंदे आप उसे कहते हैं खड़े कर दें, एक ही उसे क्या कहते हैं, मसलन पंजाब के आप दो बंदे खड़े कर दें, एक चिट्टा अनपढ़ और एक बंदा जो है किसी खास सब्जेक्ट में या उसने पीएचडी किया, दोनों को आप खड़ा कर दें, एक जैसे कपड़े, एक जैसी मांग निकालें, बेहतरीन मेकअप वगैरह बेहतरीन, नहीं पता चलेगा इनमें से पढ़ा लिखा कौन है, अनपढ़ कौन है। लेकिन आप कहेंगे बोलो, जब वो बोलेंगे हरकत करने लगे, हरकत आपको पता चल जाएगा ये पढ़ा लिखा है और ये पेंडू, ठीक है मेरे दोस्तों। हरकतें ऐसी लोग करते हैं तो कि पता चलता है ये नस्बी है। अली का जिक्र नापसंद है, बाज़ नहीं कहते, कहते हैं अस्सी में बनने, इमाम हुसैन का जिक्र नापसंद है, नहीं अस्सी में बनने, ठीक है। जुलझना आ रहा है, जुलझना एक घोड़ा है, उसे भी उससे नफरत, इत्थों ना लंगे जी, क्यों जी, खैर है। और मातम करते हैं, ये मातम क्यों करते हैं जी, और शियों के खिलाफ फिर ज़बान दराजी करते हैं, शियों के खिलाफ, और गालियाँ देते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। ये लोग नासबी हैं, इन पर अल्लाह का क्या है, ग़ज़ब है। अल्लाह हमें महफूज रखे, इन लोगों के रास्ते पे ना चला। और कौन है, फरमाया वद्दालीन अश्शुकाक वल्लज़ीन ला यारिफून अल इमाम, फरमाया। और एक तो नासबी और दूसरे वो जो लोग शक में अपने आप, मतलब वो नासबी नहीं भी है ना,
ٹھیک ہے، شیعوں کے خلاف نہیں بولتے، عزاداری کے خلاف نہیں بولتے، ولایت کے خلاف نہیں بولتے، ٹھیک ہے، شیعوں کے اذان کے خلاف، شیعوں مسیح کے خلاف نہیں بولتے، لیکن وہ شک ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے احکام پر چلنا ہے یا ان کے مقابلے میں جو کوئی بندہ ہے اس کی بات ماننی ہے۔ میں شک ہے انہیں کہ امام صادق علیہ السلام، ائمہ اہل بیت نے بھی کوئی احکامات دیے ہیں، کوئی دین انہوں نے بیان کیے، وہ ماننا ہے یا ادھر جا کے انہوں نے وہ بڑا انہوں نے اجتہاد کیا، تو ہمارے یہ لوگ کیا یہ ضال ہیں، یعنی یہ کیا ہے، یہ گمراہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طریق سے ہی دین لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا میرے عزیز دوستوں، غیر معصوم لوگوں سے ہم دین نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا میرے عزیز دوستوں، تو واضح ہو گیا میرے عزیز دوستوں، ہر وہ بندہ جو اللہ کا انکاری ہے، جسے اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ مغضوب بھی ہے اور وہ ضال بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ گمراہ بھی ہے اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے۔ اور اسی طرح اور جو یہودی اور نصرانی اور اسی طرح نصبی حضرات اور جن لوگوں کو امام علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے، میرے عزیز دوستوں، وہ گمراہ بھی ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا جو غضب بھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی۔ احادیث اہل بیت ہے میرے عزیز دوستوں، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ان نشستوں کو جن میں ہم احادیث بیان کرتے ہیں، یہ احادیث آپ دیگر مومنین تک پہنچائیں۔ احادیث اہل بیت دوسرے لوگوں تک پہنچانا میری بھی ڈیوٹی ہے، اس طرح آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، تو یہ ضرور ویڈیوز شیئر کیا کریں یا خود یہ احادیث یاد کر لیں۔ مثلا ہم جو بیان کریں یہ حدیث یاد کر دیں، یہ کام کریں ایک دو بچوں کو یاد کروا دیں، ٹھیک ہوگا میرے عزیز دوستوں، یہ دوسرے اپنے دوست اقسام یہ حدیث بیان کریں۔ میرے عزیز دوستوں، مجھے امید ہے کہ ہمارا کام آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، کامنٹ کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں وسائل کی ضرورت ہے، ایک مدرسہ جو ہے سوچ تھی ہماری بنائیں، وسائل کی کمی ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں یا ہم تاکہ کھل کے کام کر سکیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کا تعاون ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے کام کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دے گا، کیونکہ آپ کا تعاون ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹ جو ہے وہ لنک موجود ہے، اور اسی طرح ڈسکرپشن میں موجود ہے بینک اکاؤنٹ نمبر، اس میں اگر کوئی اپڈیٹ ہوئی یعنی اسے یہ چینج ہوا تو پھر آپ کو بتا دیں گے، پھر بھائی یہی ہے جو اس کے نیچے جو ہے وہ لگا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں، کھل کے تعاون کرے، خدا تعالیٰ ہم سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اگلے نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔